हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी ऑनलाइन क्लास है साइंस की। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 दैट इज कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। इस चैप्टर में जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे आज के लेक्चर में दैट इज टाइप्स ऑफ कंबशन, यानी कि दहन के प्रकार। आप एक जलती हुई माचिस की तीली या फिर गैस लाइटर को स्टोव के पास लाइए, गैस स्टोव के पास लेकर आइए। नॉब जो है गैस का उसको ऑन करिए और क्या करिए, लाइटर को जलाइए। तो हम ये देखेंगे, ये नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि गैस तेजी से जलने लगती है और हीट और लाइट एनर्जी रिलीज करती है, यानी कि ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस तरीके का जो दहन है, कंबशन है, उसको हम रैपिड कंबशन कहते हैं। यानी कि रैपिड कंबशन जो है ये तब होता है जब कोई भी सब्सटेंस बहुत ही जल्दी, बहुत ही तेजी से जलने लगता है। जो सब्सटेंस रैपिड कंबशन यानी कि तीव्र दहन करते हैं उनमें एग्जांपल्स हैं एलपीजी, पेपर या फिर ऑयल ऑफ एन ऑयल लैंप, ऑयल लैंप में जो हम तेल डालते हैं। अगली चीज है कि स्वतः दहन क्या होता है, यानी कि स्पॉन्टेनियस कंबशन, जो सेकेंड टाइप ऑफ कंबशन है, ये क्या होता है। तो फॉस्फोरस या ऐसे कुछ सब्सटेंस हैं जो कि कमरे में ही जो रूम टेम्परेचर है उस पे भी वो जल जाते हैं, जल उठते हैं। इस प्रकार का कंबशन जिसमें सब्सटेंस बिना किसी लाइव रीजन के अचानक से जलने लग जाए, उसको हम स्वतः दहन यानी कि स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। क्या होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन? जब कोई सब्सटेंस अचानक से जलने लग जाए, इवन तब भी कि हमने उसे फायर वहां नहीं अवेलेबल करवाई है, फिर भी वो जलने लग जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस पे ही जलने लग जाता है। अगर रूम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो फॉस्फोरस तुरंत ही फ्लेम्स में जलने लग जाएगा। इसी तरीके से सोडियम भी रूम टेम्परेचर पे क्या करता है, आग पकड़ लेता है। तीसरा जो है इसमें टाइप वो है एक्सप्लोजन, जिसको कि हिंदी में हम विस्फोट कहते हैं। एक्सप्लोजन जो है वो एक तरीके का ऐसा कंबशन है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन, जिसमें कि अचानक से ही जैसे ही हम मटेरियल को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो तुरंत ही जलने लग जाता है और बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी रिलीज करता है। हम त्योहारों पर अक्सर पटाखे जलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं। जब हम पटाखे जलाते हैं तो एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है जिसमें कि साउंड, लाइट और हीट, तीनों, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस में बहुत ही जो गैस है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में निकलती है और इस तरीके का जो अभिक्रिया है, रिएक्शन है, प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट कहते हैं। तो ये हैं 3 तरीके के कंबशंस, यानी कि दहन के 3 प्रकार: तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। आपने न्यूज भी सुनी होगी कई बार कि कोयले की जो खान होती है वहां पर कोयले की जो धूल है वो अपने आप ही कई बार आग पकड़ लेती है और इस वजह से बहुत ज्यादा खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल में भी कभी कभी मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो खुद ही से जो वहां पे कंबशन है वो हो जाता है, यानी कि स्पॉन्टेनियस कंबशन वहां हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी आकाश से बिजली गिरने से भी स्पॉन्टेनियस कंबशन यानी कि स्वतः दहन हो जाता है। अगला हेडिंग जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है एक्सटिंग्विशिंग अ फायर, यानी कि आग पर नियंत्रण। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या कई बार देखा भी होगा कि कहीं घर में या दुकानों में, फैक्ट्रीज में आग लग जाती है। इस तरीके की अगर आपने कोई दुर्घटना देखी है तो आप ने उसकी वजह से होने वाले नुकसान को भी देखा होगा और फिर किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम से, इस जो सिचुएशन है उस पर नियंत्रण पा सकते हैं, किस तरीके से आग को बुझाया जाता है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज जरूर होगी। एन अनकंट्रोलेबल फायर कैन बी डिजास्ट्रस। एक ऐसी आग जो कि आप जिसे बुझा नहीं सकते, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका असर जो है, उसका इफेक्ट जो है वो डिजास्ट्रस हो सकता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बहुत ही कम समय में इससे बहुत ही ज्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए हर शहर में या फिर कस्बों में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि हम फायर एक्सटिंग्विशर कह रहे हैं। वाटर एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड टू पुट आउट फायर्स। पानी का या फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके से जो आग लग जाती है उसको
बंद करने के लिए, उस पर नियंत्रण पाने के लिए। आप आग पे नियंत्रण किस तरीके से पा सकते हैं? कौन सी ऐसे क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके अगर कहीं पे आग लगी हुई है तो हम उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं? पानी, वाटर जो है ये ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे उनका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाता है, और ऐसा करने से आग का फैलना जो है वो रुक जाता है। जो वेपर्स होते हैं वो कंबस्टिबल सब्सटेंस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब हम पानी डालते हैं तो जो वाटर वेपर्स हैं वो कंबस्टिबल सब्सटेंस को के सराउंडिंग में एक लेयर बना लेते हैं, और इसकी वजह से जो वायु की आपूर्ति है, यानी कि जो सप्लाई ऑफ एयर है वो बंद हो जाती है, कट ऑफ हो जाती है, और आग बुझ जाती है। अभी हमने पढ़ा कि आग को जलाने के लिए, सब्सटेंस के कंबशन होने के लिए क्या क्या ज़रूरी कंडीशंस हैं। तो उसके लिए कंबस्टिबल सब्सटेंस ज़रूरी होता है, और ऑक्सीजन या एयर, और इग्निशन टेम्परेचर। ये तीन चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होती हैं कंबशन के लिए। तो अगर इनमें से हम कोई एक चीज़ रोक दें तो क्या हो सकता है? फायर पे नियंत्रण पाया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है आग पर नियंत्रण पाने का, रिमूविंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि दाह्य पदार्थ को हटाना। दाह्य पदार्थ को हटाना ये हर बार पॉसिबल नहीं हो सकता है, स्पेशली अगर जो सब्सटेंस है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, वो जल रहा है उस कंडीशन में। कई बार क्या होता है कि आपने सुना होगा पटाखों की फैक्ट्री है, वहां पे आग लग जाती है, तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं है कि हम वहां से कंबस्टिबल मटेरियल को, पटाखों को हटा सकें। तो ऐसे कंडीशन में हम वहां पे फायर को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय स्प्रेडिंग, पानी जो है उसके थ्रू या फिर एक्सटिंग्विशर के थ्रू। जो दूसरा कंडीशन है वो है रिड्यूसिंग टेम्परेचर बिलो इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि ताप को ज्वलन ताप से कम करना, टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से कम करना। ये हम कैसे कर सकते हैं? हम जहाँ पे भी जिस भी जगह पे आग लगी हुई है वहां पर हम पानी डाल करके आग को बुझा सकते हैं। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, यानी कि एक फायर एक्सटिंग्विशर है। लेकिन जब भी ये जल यानी कि पानी तभी अपना काम कर पाएगा अगर वो जो आग लगी है वो लकड़ी में या पेपर जैसी चीज़ों में लगी हो। अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में आग लगी है तो उस पे अगर हम पानी डालें तो वो जो जो भी इंसान है वहां पे, वो उसके लिए भी क्या हो सकता है? हानिकारक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। तो इस तरीके की अगर आग है कि हम उस पर पानी डाल के उसे बुझा सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? पानी डालना चाहिए वहां पे, और उससे क्या होगा? आग बुझ जाएगी। कैसे? अभी मैंने बताया किस तरीके से कि जब पानी इवेपोरेट करेगा तो कंबस्टिबल सब्सटेंस के चारों तरफ एक लेयर बना लेगा, और वो लेयर जो है ना सिर्फ टेम्परेचर को ही कम करेगी बल्कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई, एयर की जो सप्लाई है उसको भी कट करेगी। ऐसी आग जहाँ पे कि पेट्रोल या डीजल या केरोसिन की वजह से आग लगी है, तो अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो वो और भी ज़्यादा फैल जाएगी, क्योंकि ये जो फ्यूल्स हैं वो पानी से हल्के होते हैं। पेट्रोल या डीजल या केरोसिन पानी से हल्का होता है, और ये पानी के सरफेस पे ही तैरता है, ऊपर वाले सरफेस पे तैरता है, और अगर हम पानी डालेंगे तो ये और ज़्यादा क्या होगा? फैल जाएगा। तीसरा तरीका है आग पे नियंत्रण पाने का, कि कटिंग ऑफ एयर सप्लाई, वायु की आपूर्ति बंद कर देना। और ये कैसे कर सकते हैं? सैंड या वाटर स्प्रे करके हम ये काम कर सकते हैं। सैंड जो है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस को कवर कर लेगा और एयर सप्लाई को कट कर देगा। इसी तरीके से पानी भी क्या करेगा? एयर सप्लाई को कट कर देगा। एयर सप्लाई को कट करने का एक और तरीका है कि हम डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड या फोम को वहां पे स्प्रे करवाएं थ्रू अ फायर एक्सटिंग्विशर। इस मेथड को हम वहाँ यूज कर सकते हैं जहाँ पे कि जो आग लगी है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या फिर पेट्रोल फायर है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? फोम या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। तो ये जो है वो तीन तरीके हैं फायर एक्सटिंग्विशन के। क्या क्या? चाहे तो हम कंबस्टिबल मटेरियल हटा दें, या तो फिर हम ताप को ज्वलन ताप से कम कर दें, यानी कि रिड्यूसिंग द टेम्परेचर बिलो इग्निशन टेम्परेचर, और तीसरा तरीका है कि हम वायु की आपूर्ति बंद कर दें, यानी कि कटिंग द एयर सप्लाई। गो थ्रू द वीडियो, एंड इफ देर इज एनीथिंग, कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट करिए, और अगले टर्न पे हम इसके आगे का लेक्चर स्टार्ट करेंगे।
थैंक यू क्लास।